हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हम हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज करने लग रहे हैं। ये हमारा चैप्टर 4 है रीतिकाल का। और मैंने 2 क्लासें आपको प्रोवाइड करवा दी है। जिस भी बच्चे ने नहीं देखी तो प्लीज आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। भाई मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आज अपनी तीसरी क्लास है रीतिकाल की। और तीसरी क्लास का 71वां क्वेश्चन है, यानी पहला क्वेश्चन है आज की अपनी क्लास का। केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे। जो केशवदास है भाई, वो कवि होने के साथ साथ क्या थे। तो गायक थे, पाखंड विरोधी थे, आचार्य थे या संत थे। तो भाई केशवदास कवि होने के साथ साथ भाई आचार्य भी थे। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। केशवदास अलंकारवादी आचार्य एवं कवि थे। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। डॉक्टर नगेंद्र केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में, कवि प्रिया 1601 ईस्वी में तथा विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाई देखो, रस प्रिया का प्रकाशन वर्ष दे रखा 1591, रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601, विज्ञान गीता 1610। तो इनका ये प्रकाशन वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था। ठीक है, आध्यात्मिक ग्रंथ है भाई केशवदास का, उसका नाम पूछा, वो क्या था। विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका या कवि प्रिया। तो ये केशवदास का एक आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम है विज्ञान गीता। ये ऑप्शन ठीक रहेगा। केशवदास की विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का छंदोबद्ध हिंदी अनुवाद है। ठीक है, किसका, जो कृष्ण मिश्र जी है उनका एक संस्कृत नाटक है प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, उनका क्या है, ये छंदोबद्ध हिंदी अनुवाद क्या है केशवदास ने विज्ञान गीता के नाम से। रसिक प्रिया 1591 में प्रकाशित हुई और इसमें क्या है, रसों का वर्णन है रसिक प्रिया में। रामचंद्रिका 1601 में प्रकाशित हुई और इसमें क्या है, राम के चरित्र पर आधारित प्रबंध ग्रंथ है ये। जबकि कवि प्रिया 1601 में प्रकाशित हुई और कवि प्रिया में है अलंकारों का वर्णन। अगला क्वेश्चन है, भाव विलास किसकी रचना है। जो भाव विलास है भाई, किसकी रचना है। बिहारी की है, देव की है, पद्माकर की है, घनानंद की है। तो भाव विलास भाई देव की रचना रहेगी। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देखते हैं, भाव विलास 1679 देव की रचना है। इसमें रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन किया गया है। देव रीतिबद्ध परंपरा के आचार्य एवं कवि है। भाई जो देव है भाई, वो कौन सी है, रीतिबद्ध परंपरा के आचार्य एवं कवि है। इसका मूल नाम देववर था। इनका भाई मूल नाम क्या था, देववर था। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं निम्न है, अष्टयाम, राग रत्नाकर, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। घनानंद की रचनाएं हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वैली, विहार की रचना, बिहारी सत्सई आदि भी ये घनानंद की रचनाएं रहेंगी। अगला है, यह पंक्ति किस कवि की प्रस्तुति में कही गई है। चाह के रंग में भीजो हिया, बिछुर मिले प्रीतम शांति न माने। क्या भी, चाह के रंग में भीजो हिया, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। तो ये देव, आलम, घनानंद या पद्माकर। तो ये घनानंद की प्रस्तुति के विषय में कहा गया है, घनानंद के विषय में है ये पंक्ति। उपयुक्त पंक्तियां घनानंद के लिए कही गई है। चाह के रंग में भीजो हिया, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सौघन जू के कवित बखानो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में कहा है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आगे है, रसराज ग्रंथ का रचयिता कौन है। जो रसराज ग्रंथ है भाई, इसके रचयिता कौन है। तो इसके मतीराम रहेंगे। बी ऑप्शन अपना ठीक है। रसराज ग्रंथ के रचयिता मतीराम है। इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ साहित्यसार, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका तथा वृत्त कौमुदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, मतीराम की सीरस सिगिंद और प्रसाद पूर्ण भाव रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती हैं।
अगला क्वेश्चन है, भूषण के काव्य की भाषा क्या है। जो भूषण है उसके काव्य की भाषा पूछी है भाई, क्या है, तो क्या है, भोजपुरी है, राजस्थानी है, अवधी है या ब्रज है। तो भूषण के काव्य की भाषा आएगी भाई यहाँ पे क्या है, ब्रज है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। भूषण ब्रज भाषा में वीर रस के कविता करने वाले सर्वप्रथम कवि हैं। भूषण ने सारा काव्य ब्रज भाषा में रचा था। भूषण ने मुक्तक शैली में काव्य की रचना की। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, वीर रस से ओतप्रोत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णों को कोई कवियों की छूट खुशामद नहीं कर सकता। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है। तो पद्माकर का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वो कौन सा है भाई, प्रबोध पचासा, भूमिजा, गीतावली या नल दमयंती। तो पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है भाई प्रबोध पचासा, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। विकल्प में दी गई रचनाओं में केवल प्रबोध पचासा के रचनाकार पद्माकर हैं। अन्य रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार है, भूमिजा किसकी है, नागार्जुन की है, गीतावली तुलसीदास की, नल दमयंती राजा रवि वर्मा की रहेगी रचना। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकर फुटकर रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है। डैश को कवि हृदय नहीं मिला, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तो भैया किसके विषय में है, अगर जो भी बच्चा ये अब तक सीरीज देखने लग रहा तो अभी भी बता देगा ये किसके विषय में है। तो ये केशव दास के विषय में है भाई, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। तो भाई सी ऑप्शन अपना ठीक है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित केशव दास के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम। ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। तो भाई ललित ललाम सबसे पहले आएगा, फिर भाव विलास, फिर श्रृंगार निर्णय, फिर है जगत विनोद। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। रचना है प्रकाशन वर्ष है और रचनाकार है। ललित ललाम किसकी है, मतीराम की है और 1664 में इसका प्रकाशन हुआ था। भाव विलास किसकी है, देव कवि की है। 1679 में इसका प्रकाशन हुआ था। श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की है। 1750 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और जगत विनोद 1803 से लेकर 1821 के बीच में इसकी रचना हुई थी। पद्माकर भट्ट की रचना है। नोट है, महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त है। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये नोट जो होता है काफी महत्वपूर्ण होता है भी, इसको अच्छी प्रकार से हमें देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नाहि नाहि करे थोड़ी मांगे सब देन कहे, किस कवि की पंक्ति है भाई, क्या, नाहि नाहि करे थोड़ी मांगे सब देन कहे किस कवि की पंक्ति है। तो ये आलम की है, ठाकुर के कुलपति की है या सेनापति की है। तो ये सेनापति की पंक्ति रहेगी। नाहि नाहि करे थोड़ी मांगे सब देन कहे किस कवि की रचना पंक्ति है, तो सेनापति की। डी ऑप्शन ठीक है भाई, सेनापति की है भाई ये रचना है। नाहि नाहि करे थोड़ी मांगे सब देन कहे, मंगन को देखी पट देत बार बार है। सेनापति द्वारा रचित दो ग्रंथ है, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। सुजान विनोद किसकी रचना है, जो सुजान विनोद है किसकी रचना है, देव की है, घनानंद की है, चिंतामणि की है या पद्माकर की है। तो सुजान विनोद भाई देव की रचना रहेगी। सुजान विनोद देव की रचना है, इसका मूल नाम देवव्रत है। इनका आएगा भाई, इनका मूल नाम देवव्रत था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध है। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हैं, जो देव है वो कविता में भाई अभिधा को महत्व देते हैं। काव्य रसायन की प्रसिद्ध उक्तियां हैं। ठीक है, काव्य रसायन किसकी है, देव की है और इसकी प्रसिद्ध उक्ति है जो काफी बार पेपर में पूछी गई थी। अभिधा उत्तम काव्य है। ठीक है, किसने कहा भाई, देव ने कहा है। ठीक है, अभिधा उत्तम काव्य, तो अभिधा को महत्व दिया है इन्होंने कविता में। मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन।
अगला क्वेश्चन है काव्य निर्णय का रचयिता कौन है। तो काव्य निर्णय के रचयिता कौन है, ऊपर भी आया था ये रचना। ये घनानंद है, बिहारी है, मतीराम है या भिखारी दास है। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, काव्य निर्णय के रचयिता भिखारी दास रहेंगे भाई। व्याख्या में देख लेते हैं। काव्य निर्णय के रचयिता भिखारी दास है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि है। रीतिबद्ध कवियों की रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं निम्न है। रस सारांश 1742 ईस्वी में, काव्य निर्णय 1746 ईस्वी में, श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। केशव दास किस राजा के आश्रय में रहते थे। जो केशव दास है वो किस राजा के आश्रय में रहते थे। तो बूंदी के राजा भाव सिंह, छत्रसाल, ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह या शिवाजी। तो भाई जो केशव दास है वो ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। केशव दास ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रत्न बावनी आदि। अगला क्वेश्चन है बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया है। जो बिहारी है उन्होंने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया है। तो कवित, दोहा, छप्पे, सवैया। तो बिहारी ने अपने काव्य में भाई दोहा छंद को अपनाया है। बी ऑप्शन ठीक रहेगा। बिहारी ने अपने काव्य में दोहा छंद को प्रयोग किया है। ये रीति सिद्ध कवि है। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है। बिहारी दोहा के बादशाह है। किसने लिखा भाई, ये बलदेव उपाध्याय ने लिखा। भाई जो बिहारी है वह दोहा के बादशाह है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। और बिहारी की एक ही रचना है, कौन सी, बिहारी सतसई, और वो भी क्या है, दोहा छंद में रचित है। अगला क्वेश्चन है इश्कनामा के रचयिता कौन है। जो इश्कनामा है इसके रचयिता कौन है ये हमें बताना है। देव है, बोधा है, आलम है या मतीराम है। तो इश्कनामा के रचयिता बोधा रहेंगे। बी ऑप्शन अपना ठीक है। इश्कनामा के रचयिता बोधा है। इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। बोधा रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं वीरा बारिश है। रीति मुक्त काव्य धारा के अन्य कवि आलम, घनानंद, ठाकुर तथा द्विजदेव है। अगला क्वेश्चन है रसलीन का मूल नाम क्या है। तो भाई रसलीन का मूल नाम क्या है, कल भी बताया था मैंने। सैयद मुस्तफा, मोहम्मद सईद, सैयद अहमद या सैयद गुलाम नबी। तो सैयद गुलाम नबी रसलीन का मूल नाम है भाई। अगला क्वेश्चन है रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध शाखा के कवि है। प्रमुख रूप से इनकी दो रचनाएं अंग दर्पण और रस प्रबोध क्या है, महत्वपूर्ण है भाई। अंग दर्पण में अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कार पूर्ण वर्णन किया है। ठीक है भाई, जो अंग दर्पण है इसमें जितने भी हमारे अंग है उसमें उपमा और उत्प्रेक्षा से क्या है, चमत्कार वर्णन हुआ है भाई, चमत्कार पूर्ण वर्णन किया गया है। और रस प्रबोध दोहों में रस निरूपण संबंधी ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है भाई, रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, आचार्य तत्व प्रदर्शन बिल्कुल थी भाई रीतिकाल में। ये अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह ये भी था। नारी के आदर्श रूप का चित्रण ये नहीं था भाई, सी गलत है। और नक्सिक का वर्ण भी रीति काल में बहुत ज्यादा हुआ है। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें रीति काल के विषय में गलत पूछा था और ये गलत यही है। ठीक है, सी जो है वो इसकी प्रवृत्ति नहीं है। नारी के आदर्श रूप का चित्र रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। रीतिकालीन काव्य में नारी के भ्रार रूप, सथुल एवं मासल चित्रण में कवि अधिक रमे हुए थे, क्योंकि इस काल में स्त्री को भोग विलास की वस्तु मात्र समझा जाता था। किसमें भाई, रीतिकाल में। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं आचार्य तत्व प्रदर्शन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह और ब्रज भाषा की प्रधानता। अगला क्वेश्चन है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परे श्याम हरित दुति होई। में रेखांकित अंश से संकेतिक नहीं है। ठीक है भाई, क्या पूछा गया है देखो। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परे श्याम हरि
हरित दूती हुई। तो रेखांकित अंश से संकेतित नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है, ध्यान रखना है, इन पे हमें हमेशा ही जोर देना चाहिए भाई, क्या नहीं है। तो देखते हैं, मन के कलुष का दूर होना, ठीक है, देखते हैं, गौरवमयी राधा का श्याम वर्णी होना, नहीं भाई श्याम वर्णी तो थी नहीं राधा तो वो। चलो आगे देखते हैं, श्याम रंग का हरित वर्णन होना, ठीक है, ये तो कृष्ण की क्रांति कम होना, ये भी ठीक है, मन के कलुष का दूर होना, ये भी ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन ठीक नहीं है भाई, ठीक है, बी ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। और इसमें क्या है, गलत ही पूछा था और ये गलत है, बी, गौरवमयी गौवर्णीय राधा का श्याम वर्णीय होना, बी ऑप्शन ठीक है। रेखांकित अंश में गौरव वर्णीय राधा का श्याम वर्णीय होना संकेतित नहीं है। परसो दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि वह चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनके पीली आभा वाले शरीर की छाई यानी प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के कृष्ण हरित वर्ण की धूती वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण भी फीकी क्रांति वाले हो जाते हैं। कविवर बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, इनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था, इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। बिहारी रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे तथा ये जयपुर के महाराज जयसिंह के आश्रित थे। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है, किसकी भी पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दी है भाई, बिहारी को, तो राधाचरण गोस्वामी ने भाई। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है, इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। भाई जिस भी बच्चे ने, अगर मैंने हिंदी साहित्य की वन शॉट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रखी है वो नहीं देखी, तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखना, ठीक है, उसमें हिंदी साहित्य मैंने आधा आपको करवा रखा है भाई, ठीक है, उपन्यास तक मैंने आपको करवा रखा है, तो प्लीज आप जाके उनको जरूर से जरूर, नहीं कविता तक करवा रखा है, तो आप उसको जरूर देखना, और उसका एक पार्ट शायद आज या कल आपको मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर से जरूर देखना, आपके बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पेपर में ठीक होंगे इससे, ठीक है, ये मेरी उम्मीद है आपके लिए। आगे है, सन्नी कजल चक झक लगन उपजियो सुदिन सनेहू, क्यों ने नरपति है भोगवे लही सुदेशु सबू तेहू। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय होता है, तो ये कल भी क्वेश्चन, कल या परसों भी आया था क्वेश्चन, तो भक्ति विषय ज्ञान का, चिकित्सा विषय ज्ञान का, ज्योतिष विषय ज्ञान का, या प्रकृति विषय ज्ञान का, तो अभी ज्योतिष्य विषय ज्ञान का परिचय होता है बिहारी के, सी ऑप्शन ठीक है। इस दोहे में बिहारी के ज्योतिष विषय ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है, शेष विकल्प गलत है। प्रस्तुत दोहे में सखी नायिका से कह रही है कि शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। इस दोहे में सखी अपनी वाक चातुरी द्वारा नायिका के हृदय में नायक के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करती है। कहा जाता है कि शनि ग्रह जब मीन राशि में हो उस समय जिस शिशु का जन्म होता है वह शिशु ज्योतिष के अनुसार कीर्तिमान राजा होता है। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी तथा डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि कहा है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी को रसवादी कवि कहा है और नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि कहा है भाई, और बिहारी के काव्य को पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है। अगला क्वेश्चन है, तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी सम्मान, में रत्नाकर जी ने उर्वशी का कर्म से अर्थ किया है, ठीक है, क्या अर्थ है भाई इसका। अप्सरा विशेष उर में बसी भूषण विशेष है भाई, उर में बसी अप्सरा विशेष भूषण विशेष है, भूषण विशेष उर में बसी अप्सरा विशेष है, या अप्सरा भूषण विशेष उर में बसी है। तो भाई ये उर्वशी जो उर्वशी है इनका क्रम से अर्थ पूछा है, तो परवारो उर्वशी, ठीक है, तो देखते हैं, तो भाई इस उर्वशी का क्या आएगा, अप्सरा विशेष, ठीक है, उर्वशी है
उर में बसी है, तू मोहन के उर बसी, यानी उर में बसी, ठीक है, मन में बसी, उर बसी समान, या जैसे भूषण होता है वैसे ही। तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। यहाँ पे तो परवारो उर्वशी सुनी राधिका सुजान, भाई तुम पर मैं अप्सरा वार्ता हूँ, ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। व्याख्या में देखते हैं, रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रम से अप्सरा विशेष, उर में बसी भूषण विशेष अर्थ निर्धारित किया है। यह दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित है। इस दोहे में किशन कहते हैं कि हे सुजान राधिके, तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसी नारी को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कारण यह है कि तुम तो मेरे हृदय में उस प्रकार निवास करती हो जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण हृदय में निवास करता है। इस दोहे में कवि ने उर्वशी शब्द के द्वारा यवक अलंकार का चमत्कार दिखाया है। प्रस्तुतिकरण की शैली अलंकारिक तथा चमत्कारिक है। बिहारी सतसई पर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर 1921 नामक टीका लिखी, जो हिंदी खड़ी बोली की सर्वश्रेष्ठ टीका है। बिहारी सतसई पर कवि हाल कृत, गाथा सप्तशती, अमरूक कृति, अमरूक कृत, अमरूक शतक तथा गोवर्धनाचार्य कृत आर्य सप्तशती का प्रभाव पड़ा। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माना। अगला क्वेश्चन है, बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? ठीक है, बिहारी का ऐसा कौन सा दोहा जिसमें भक्ति का संदर्भ नहीं है? देखते हैं भाई। पहला है, जम करी मुंह तरही परियो ही धरहरी चित लाऊ, विशेष तुषा परिहि अजो नर हरि के गुण गाओ। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, आ जा तन की झाई पे श्याम हरित दुती होई। तो भक्ति का संदर्भ नहीं है, ठीक है, नहीं है ये बताना हमने। ठीक है, अगला है, आजो तेरनो ही रहो श्रुति श्वेत इक रंग, नाक बास बेसी लहो बसी मुक्तन के संग। तो देखो भाई, नरहरि के गुण गाऊं ये भी है, ये भी है, मेरी वो बाधा हरो राधा नागरी सोई, तो इसमें भक्ति का हुआ है। अजो तरियो ही रहो श्रुति सेवत सेवत इक रंग, ये भी है भाई, इसमें भी है। लेकिन इसमें देखते हैं, फिरी फिरी चीतू उठ ही रहुत टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। तो इसमें भाई भक्ति का संदर्भ नहीं है और नहीं इसमें पूछा था। ठीक है, देखो यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक है, इसमें भक्ति का संदर्भ नहीं है। ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। बिहारी के फिरी फिरी चितूत भयो भार की नाव दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है। इस दोहे में पूर्वानुरागी नायिका अंतरंगनी सखी से अपनी स्नेह दशा का वर्णन करती है। शेष दोहे में बिहारी के भक्ति का संदर्भ विद्यमान है। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव माना जाता है। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, हाल गाथा के गोवर्धन आर्य की तथा बिहारी दोहों के बादशाह है। जो हाल है वो गाथा के, गोवर्धन आर्य के और बिहारी दोहों के बादशाह है। किसने लिखा? ये बलदेव उपाध्याय ने लिखा है। बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाओं का उल्लेख है। बिहारी लाल के पुत्र कृष्ण लाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी थी भाई। ठीक है, जो बिहारी लाल के ही पुत्र थे कृष्ण लाल, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बिहारी सतसई की टीका लिखी थी भाई सवैया छंद में, और वो ब्रज भाषा में थी। आचार्य शुक्ल ने बिहारी के मुक्तक के संदर्भ में लिखा, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। काफी बार ये पेपर में पूछा गया है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है भाई। ठीक है, और बिहारी के विषय में है ये बात। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई पर सबसे उत्तम और प्रमाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत बिहारी रत्नाकर है। पंडित परमानंद ने सिंगार सप्तशती शीर्षक से संस्कृत में तथा मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलिया छंद की रचना की। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार पद्म सिंह शर्मा है। अगला क्वेश्चन है,
स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान आलम ठाकुर, घनानंद बोधा और द्विज देव का नाम लिखा जाता है। डैश इन सब में श्रेष्ठ घनानंद की ही प्रतीत होती है। कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन किसका रहेगा? अभी स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान आलम ठाकुर, घनानंद बोधा और द्विज देव का नाम लिखा जा सकता है। डैश इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। कथन किसका है भाई? तो भाई ये कथन किसका है? ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कथन रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं क्या कुछ है। ए ऑप्शन हमारा ठीक है। स्वच्छंद प्रवाह इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। घनानंद दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। घनानंद को रीतिकाल का साक्षात रसमूर्ति तथा प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया है। ठीक है, घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से भाई किसने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह किया है? तो विश्वनाथ प्रसाद ने किया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कुल 502 छंद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्गी का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबारदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं है। ये घनानंद के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मीत सुजान अनित करो जिन हा न हुजियो मोही अमोही, ठीडी को और कहूं नहीं ठोरे, फ्री दृग रावरे रूप की दोही, एक बिसास की टेक गहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोही, हो घनानंद जीव मूल दही कित प्यासनी मारत मोही। उक्त सवैये के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है? तो किस में भाई विरोधी भाव नहीं है? मीत अनित, मोही अमोही, विरोधी भाव नहीं है पूछा है। जीवन मूलक, प्यासनी या डी ढोर, तो डी में नहीं है भाई। ठीक है, उक्त सवैये के संदर्भ में डी यानी डी ढोर में विरोधी भाव नहीं है। विशेष विकल्प में शेष विकल्पों में विरोधी भाव व्यक्त है। कवि घनानंद के इस छंद में सुजान के भावात्मक अत्याचारों का कड़ा विरोध किया गया है। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नलिखित है। सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वैली, कोकसार, कृपाकंद, रस केलीवल्ली, यमुना यश, विरह लीला और इश्कलिता फारसी के छंद में लिखा गया है। इनका प्रमुख अलंकार है विरोधाभास। ठीक है, जो घनानंद है इनका प्रमुख अलंकार क्या है भाई? विरोधाभास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इन्होंने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदर तिलक शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। ठीक है, सुंदर तिलक, ठीक है, इस शीर्षक से प्रकाशित करवाया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह। ब्रजनाथ ने घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन किया। घनानंद की रीति काल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। घनानंद आलम बोधा ठाकुर द्विजदेव रीति मुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? ठीक है भाई, केशव का इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं है ये हमें बताना। रतन बावनी है केशव का, विज्ञान गीता भी है, जहांगीर जस चंद्रिका भी, लेकिन भाषा भूषण केशव दास का नहीं है। ये आगे देखते हैं, डी ऑप्शन ठीक है, भाषा भूषण ग्रंथ केशव दास का नहीं है। सिद्धांत बोध, आनंद विलास तथा भाषा भूषण ग्रंथों की रचना महाराजा जसवंत सिंह ने की थी। केशव दास की कृतियां हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला आदि। आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायबघर कहा है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? कि कभी रीतिकाल के
ठीक है, कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? तो गिरधर कवि राय, गोपाल चंद्र गिरधर दास या केशव दास या बेनी परवीन? तो गोपाल चंद्र गिरधर दास भाई भारतेंदु जी के पिता थे। बी ऑप्शन ठीक है। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु के पिता थे। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40। क्या भी? जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40 हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक नहुस लिखने का श्रेय प्राप्त है। गोपाल चंद्र गिरधर दास ने 2 काव्य कृतियां भी लिखी है, भारती भूषण और छंदो वर्णन की रचना भी की है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, कवित रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? ठीक है, जो भाई कवित रत्नाकर है इसमें कितने अध्याय है ये हमें बताना है। तो 9 है, 5 है, 7 है या 6 है? तो कवित रत्नाकर में भाई 5 अध्याय है। बी ऑप्शन ठीक रहेगा। कवित रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है, इसमें 5 शीर्षक अथवा अध्याय हैं। ठीक है, जिन्हें तरंग की संज्ञा दी गई है। क्या भी? तरंग की संज्ञा दी गई है। जो कवित रत्नाकर है इसमें 5 अध्याय है। ठीक है, 5 अध्याय या शीर्षक है और उन अध्याय और शीर्षकों को भाई तरंग की संज्ञा दी गई है। पूछा गया है पेपर में। इसमें 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। ठीक है, जो कवित रत्नाकर है इसमें 394 छंद है, इनमें राम कथा का वर्णन है। इनकी एक अन्य रचना है काव्यकल्प द्रुम है भाई। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में भी कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। कहीं कहीं पे 719 दोहे भी है, लेकिन 713 ही दोहे माने गए हैं। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। बिहारी के समस्त दोहे की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माना है। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का आधार कल्पना की समाहार शक्ति है। क्या है भाई? कल्पना की समाहार शक्ति है। आचार्य शुक्ल, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। बिहारी सतसई के संदर्भ में किसी ने ठीक ही कहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे भेद सकल शरीर। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? ठीक है, जो रीतिकाल है इसको अलंकृत काल की संज्ञा भाई किसने दी है ये हमें बताना है। मिश्र बंधुओं ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा भाई मिश्र बंधु ने दी है, ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अलंकृत काल भाई मिश्र बंधुओं ने कहा है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देखते हैं। ठीक है, जो प्रारंभिक काल है उसको पूर्व प्रारंभिक काल, समय सीमा 700 से 1343 विक्रम संवत। ठीक है, प्रारंभिक काल के 2 पार्ट किए हैं इन्होंने, एक पूर्व प्रारंभिक काल, एक उत्तर प्रारंभिक काल। ठीक है, और उत्तर प्रारंभिक काल 1344 से 1444 तक। फिर माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560, प्रौढ़ माध्यमिक काल ये 1561 से 1680 विक्रम संवत। फिर है भाई अलंकृत काल, इसको पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1670 विक्रम संवत। फिर उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत भाई। परिवर्तन काल 1890 से 1924, वर्तमान काल 1926 विक्रम से अब तक भाई। ठीक है, देखो अलंकृत काल तो कहा है रीति काल को। ठीक है, ठीक है, और परिवर्तन काल और वर्तमान काल आधुनिक काल को कहा है इन्होंने। प्रारंभिक काल आदिकाल को कहा है, माध्यमिक काल भक्ति काल को कहा है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की है? फूल मंजरी की रचना किसने की है भाई? गजानंद ने, शिवानंद ने, हरि स्वामी ने या मतीराम ने? तो मतीराम की है रचना फूल मंजरी। डी ऑप्शन ठीक है। फूल मंजरी की रचना मतीराम ने की थी। इसमें 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन किया गया है। रस सिद्धि कवियों और आचार्यों में इनका प्रमुख स्थान है। ये चिंतामणि के सगे भाई हैं। आचार्य शुक्ल रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती भाई। तो
रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गृहस्थी का कवि कहा है भाई मतीराम को। मतीराम ने जहांगीर के आदेश पर गुल ए अफसा यानी फूल मंजरी लिखा। इनकी रचनाएं फूल मंजरी, ललित ललाम, ललित ललाम में क्या है भाई अलंकार ग्रंथ है ये, रसराज, साहित्य सार, सतसई, लक्षण श्रृंगार, अलंकार पंचाशिका आदि है। आगे है केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा। भाई केशवदास का जो अलंकार पर आधारित ग्रंथ है वो हमें बताना है कौन सा है। तो विज्ञान गीता है, रतन बावनी है, रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है। तो भाई कवि प्रिया जो है ये केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। भाई डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कवि प्रिया है। विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्र उदय का अनुवाद है। रतन बावनी डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। यह एक प्रबंध काव्य है। रसिक प्रिया एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस का वर्णन है। ये चारों रचनाएं केशवदास की है। भाई 101वां है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचना दे रखी है और रचनाकार दे रखे हैं भाई। ठीक है, देखो भाई रसराज हमने काफी बार किया है। रसराज किसका है, मतीराम का है। ठीक है, तो ए का सॉरी बी का हो गया 5, बी का 5 हमारे ए ऑप्शन में है। ठीक है, तो एक ही है भाई और तो है नहीं, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। काव्य प्रकाश किसका है, ये चिंतामणि का है। रसराज मतीराम का। ठीक है, रस विलास किसका है, रस विलास है, एक मिनट भाई, हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है, रस विलास देव का। और रस सारांश है भिखारी दास का। ठीक है, तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। ए ऑप्शन ठीक है। रचनाएं और रचनाकार काव्य प्रकाश चिंतामणि, रसराज मतीराम, रस विलास देव, रस सारांश भिखारी दास, रस प्रबोध रसलीन भाई। अगला क्वेश्चन है मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है। ये हमने ऊपर भी देखा था, ये बिहारी दास का दोहा है। ये ऑप्शन ठीक रहेगा। मेरी भव बाधा हरो नामक दोहा कविवर बिहारी का है। अतः पूर्ण दोहा इस प्रकार है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परे श्याम हरित दूही दूती होई। तो 100 ये ठीक है। 103वां क्वेश्चन देखते हैं। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनकी भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है भाई। तो ये मतीराम, देव, जसवंत सिंह या पद्माकर। तो ये सी ऑप्शन अपना ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह के विषय में कही है इन्होंने। सी ऑप्शन ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात रीतिकालीन कवि महाराजा जसवंत सिंह के विषय में कही है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख कृतियां है सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अप्रोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय आदि भाई। मतीराम की रचनाएं हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, विरुद्ध कौमुदी आदि। 104वां क्वेश्चन है यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है। तो ये घनानंद के संबंध में है भाई। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकालीन कवि घनानंद के भाषा के संदर्भ में लिखा है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया। तो बिहारी ने किया है भाई। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल ने किया है। बिहारी ने 719 दोहों का एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की, जबकि चिंतामणि तथा भूषण दोनों ही रीतिबद्ध कवि है। घनानंद रीति मुक्त कवि है भाई। ठीक है, तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हर एक क्लास में मैं आपको 35 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक है भाई, आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा
शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।